तो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर्स। और आज है हमारा पाइथन कोड जर्नी का 9वां दिन और आज हम करने वाले हैं ऑपरेटर्स को यूज़ कैसे करेंगे। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और उसमें कौन कौन से जो ऑपरेटर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, है ना। तो आज हम उनका यूज़ देखेंगे, हम किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अपने VS कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर्स नाम की फाइल बनाई हुई है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, यहीं पे देख लेते हैं कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उसके अंदर ये सारे ऑपरेटर्स इंक्लूड होते हैं। अगर हमको नॉर्मल डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, रिमाइंडर देखना है, तो ये सब क्या आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। तो हम इसी का यूज देख लेते हैं। अगर मुझे प्रिंट करना है 2+3, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया। अब ये नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने प्लस साइन का यूज किया है, तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे पास प्रिंट होके आएगा 5। इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, माइनस देखना चाहूं, अगर मैं प्रिंट करूं, अगर मैं इसी का माइनस करूं, चलो इसी का माइनस कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे पास प्रिंट होके आएगा -1। ठीक है, -1। अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करूं, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए एक्स साइन का यूज नहीं करते, इसमें एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं, यानी कि जो हमारा स्टार वाला साइन होता है उसको यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो हमारा क्या आएगा, 3×2 = 6 आएगा। अगर मुझे डिवीजन परफॉर्म करनी है तो डिवीजन के लिए हमने डिवीजन ऑपरेटर लगाया और मेरे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, डिवीजन। अगर मैं ऐसा डिवीजन लूँ, यहाँ पे देख लो, अगर मैं ऐसा डिवीजन लूँ कि 10/5, तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे पास 2 प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास जो 2 आ रहा है उसके क्या आ रहा है, डेसिमल में भी वैल्यू आ रही है, मीन्स कि वो फ्लोट के टर्म में वैल्यू आ रही है। लेकिन मुझे डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी वो चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, यहाँ पे डबल डिवीजन वाली साइन का यूज होता है, जिसका मतलब होता है फ्लोट डिवीजन। अब हम अगर डबल डिवीजन साइन लगाएंगे तो जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो नहीं प्रिंट होगी, सिर्फ जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी। अब एक हमारे पास होता है रिमाइंडर जिसको मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब ये क्या होगा, अगर मैं 5 को डिवाइड करूं, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ये उसको प्रिंट करता है। तो जब मैं 5 को डिवाइड करूंगी, तब 5 से डिवाइड कर तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्योंकि 5×2 = 10, मतलब कि रिमाइंडर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू ले लूँ जिसमें रिमाइंडर बचे, यानी कि 3 रिमाइंडर मॉडुलस 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होके आएगा 1। ठीक है, क्योंकि 2×1 = 2 और एक मेरे पास क्या रह गया, रिमाइंडर रह गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मुझे चाहिए कि 3 की पावर में 2 जाए, तो पावर के लिए मैं क्या करूंगी, डबल एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं, किसके लिए, पावर के लिए, यानी कि जो 2 होगा वो 3 की पावर में चला गया, यानी 3×3 = 9। तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, यहाँ पे देखो, मेरे पास प्रिंट होके आएगा 9, यानी कि जो 2 है वो 3 की पावर में जा चुका है। तो ये हमने टोटल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर दी। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। अब कंपैरिजन ऑपरेटर नाम से ही पता लग रहा है कि दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, है ना। दो चीजों को जब हम कंपेयर करेंगे तब हम किसका यूज करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब मान लो मेरे पास एक ही कोई वैल्यू है, एक ही वैल्यू भी रहने देते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। मान लो मेरे पास प्रिंट करना है मुझे कि जो 3 है वो >2 है, तो ये ट्रू वैल्यू है ना, ऑब्वियसली 3 > 2 है, तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे पास प्रिंट होके आएगा ट्रू, कि जी जो 3 है वो >2 है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन कर दूं तो कंपेयर करके देख रही हूँ ना, अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ऑफ कोर्स वैल्यू फॉल्स है, 2 < 3 है, 2 > 3 नहीं है। अगर मैं >= 2 कर दूं, ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगा क्योंकि 3 तो ग्रेटर है ही सही। ठीक है, अगर मैं < 2 कर दूं, इसमें क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे को फॉल्स प्रिंट होके आएगा। और क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे करूँ >2, तो 3 तो >2 ही है ना, मतलब कि 3 और 2 इक्वल थोड़ी है, तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे पास प्रिंट हो गया ट्रू। अब ये क्या होते हैं, ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब थर्ड ऑपरेटर हमारे पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे होता है, देखो, जब हम वैल्यूज को क्या करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यूज को। अब मान लो मेरे पास ए की कोई वैल्यू है, ए की कोई वैल्यू लेना चाहती हूँ मैं, मान लो मैंने ए की वैल्यू ले ली 10। ठीक है, ए की वैल्यू ले ली 10। अब मैंने क्या किया, ए में वैल्यू को असाइन किया,
वैल्यू क्या थी 10, अब मैंने ए को कोई वैल्यू दी, तो ये इक्वल टू का जो साइन होगा वो क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं। तो अगर मैं करूं तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, मैंने क्या किया, ए नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू को असाइन कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ इस 10 में क्या करना, अगर मेरे को इस 10 में 5 ऐड करना है, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 5। अगर मैं ये भी प्रिंट करूंगी तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर इसके बाद मैं अगर करूं प्रिंट ए, तो मेरे पास 15 प्रिंट होके आ जाएगा विदाउट एनी एरर। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, इसको मुझे एक ही लाइन में प्रिंट करना है, इसको मुझे क्या करना है, एक ही लाइन में प्रिंट करना है। तो एक ही लाइन में प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, यानी कि ए प्लस इक्वल टू 5, ए प्लस इक्वल टू 5। अब मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया मैंने ए को। तो अब ये क्या हुआ, मेरा डायरेक्ट क्या होगा, जो ये वाली वैल्यू है 10 की, उसमें क्या हो जाएगा, 5 मेरा ऐड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, प्रिंट किया, तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आ गया, 15। इसी तरीके से क्या होता है हमारा, नेगेटिव में भी सेम होता है, नेगेटिव के लिए भी सेम होगा, 10 से क्या होगा, 5 हट जाएगा, ठीक है, 5 माइनस हो गया। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होता है, सेम किसके लिए होता है, डिवीजन के लिए भी सेम ही होता है। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होता है, 50 प्रिंट होके आएगा। अब डिवीजन के लिए भी होता है, ठीक है, डिवीजन के लिए भी क्या होता है, सेम ही होता है। अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, 2 प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को असाइन कर करके देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वैल्यूज को असाइन कर करके देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर भी होता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। अगर मैं एक देखूं, अगर मैं पहले ऑपरेटर की बात करूं जो कि और ऑपरेटर, ठीक है, अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं तो और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर मेरी दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी या दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं प्रिंट करूं कि जो मेरा 3 है वो ग्रेटर देन 2 है, ये तो वैल्यू ट्रू ही है ना, कि जो मेरा 3 है वो तो ग्रेटर देन 2 है ही सही। और ऑपरेटर लगा दूं और मैं लिखूं जो 1 है वो ग्रेटर देन 2 है। अब ये तो ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ये वैल्यू मेरे को क्या देगी, ट्रू देगी। ऑब्वियसली ना, कि जो 2 है मेरा वो छोटा है 3 से, लेकिन जो मेरा 2 है वो बड़ा है 1 से, लेकिन मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ठीक है। ये वैल्यू मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी, ये वैल्यू मुझे ट्रू रिटर्न करेगी। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मुझे पास क्या प्रिंट होके आएगा, मेरे पास ट्रू ही प्रिंट होके आएगा। अब ये ट्रू क्यों प्रिंट होके आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज किया है, यानी कि अगर दोनों वैल्यू में से मेरी एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो वो मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। सेकंड ऑपरेटर होता है हमारा लॉजिकल में एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे मैं एंड कर दूं, एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर मेरी दोनों वैल्यू ट्रू होगी मैं तब ही ट्रू रिटर्न करूंगा, और मैं क्या करूंगा, अगर दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होगी मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरी क्या है, 3 ग्रेटर देन 2 है, ये तो ट्रू ही है, लेकिन ये क्या है, ट्रू नहीं है। अब ये मेरे को क्या रिटर्न करके देगा, मेरे को रिटर्न करके देगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि मेरी एक वैल्यू ट्रू थी एक वैल्यू फॉल्स थी, इसलिए इसने मुझे क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूं, अब ये दोनों वैल्यूज ट्रू हो गया, तो मेरे को दोनों वैल्यू ट्रू है तो मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब एक मेरे पास ऑपरेटर होता है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो स्टेट होती है ना ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देगा और फॉल्स को क्या करेगा, ट्रू में चेंज कर देगा, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं और नॉट ऑपरेटर का यूज करूं, अब ये क्या है, ट्रू है, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। जो मेरी 3 ग्रेटर देन 2 है वो तो मेरी ट्रू थी ना, इसको रिटर्न क्या करना चाहिए था, ट्रू रिटर्न करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे किस ऑपरेटर का यूज किया, नॉट ऑपरेटर का यूज किया, तो इसने क्या किया, इसके स्टेट को ही चेंज कर दिया। जो ये वैल्यू ट्रू थी उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए मेरे पास प्रिंट होके क्या आया, फॉल्स प्रिंट होके आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों ऑपरेटर्स को देख लिया है। पहले हमने देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर को, सेकंड देखा हमने कंपैरिजन को, थर्ड देखा असाइनमेंट को, और फोर्थ देखा हमने लॉजिकल ऑपरेटर को। तो आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियोस में और भी कई मजेदार चीजों को जानेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।